नमस्कार, फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरश्री। हमारी खास पेशकश पे आप सभी का स्वागत है। बवंडर, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इस नाम के आते ही आपके दिमाग में विनाश की तस्वीरें सामने आती होगी और होता भी यही है। टॉर्नेडो यानी बवंडर एक भयंकर तूफान, ये अपने मार्ग में आए किसी भी चीज को बिना बर्बाद किए नहीं छोड़ता। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी देश में एक साथ 70 बवंडर आ जाए या फिर उससे ज्यादा आ जाए तो उस देश का क्या हाल होगा। आज हम आपको बताएंगे एक नहीं बल्कि 2 देशों में आए बवंडर की डरावनी तस्वीरें, और साथ ही में आपको बताएंगे कि बाढ़ का दंश झेल रहे दुबई की तस्वीरें, जहां एक दिन में हुई 1 साल की बारिश ने वाकई में खड़ा कर दिया एक भयानक बवंडर। विदेशों में इन दिनों बारिश, बाढ़ और बवंडर का जोर देखने को मिल रहा है। जहां पर एक तरफ रेगिस्तान देश यानी दुबई में आसमानी आफत ने जमकर तांडव मचाया, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और चीन जैसे देशों में बवंडर यानी टॉर्नेडो ने भयंकर तबाही मचा दी। अमेरिका में 3 दिन में लगातार 100 से ज्यादा बवंडर रिकॉर्ड किए गए हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं में कई लोगों की मौत हुई, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कुल मिलाकर हर तरफ तबाही का मंजर है क्योंकि वहां बवंडर है। बारिश, बाढ़ और बवंडर ने मचाई तबाही। अमेरिका और चीन में तस्वीरें नजर आईं। दुबई के बाद पानी पानी हुए 2 देशों के शहर। बारिश और बवंडर ने मचाया जमकर कहर। ओक्लाहोमा में एक साथ आए 35 टॉर्नेडो। हजारों घरों में बिजली गुल, 500 घर तबाह। कहीं बाढ़ में फंसे लोग, कहीं सड़कों पर पानी। बीते हफ्ते दुबई में हुई भारी बारिश, बाढ़ में डूबी सड़कें और एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको याद हैं? ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई थी। वहीं अब अमेरिका और चीन जैसे देशों में बवंडर ने तबाही मचा रखी है। अमेरिका के आयोवा और ओक्लाहोमा राज्यों में बवंडरों की वजह से तबाही का मंजर है। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक एक नवजात समेत 4 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। टोर्नेडो की वजह से अकेले सल्फर शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहां ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और अब तक 5000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आयोवा और ओक्लाहोमा में तूफान से 500 से ज्यादा घर तबाह हो गए। ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट ने बताया कि पूरे शहर में तबाही मच गई है, लोगों के व्यापार को नुकसान पहुंचा है। 20,000 से ज्यादा लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए हैं। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक शनिवार रविवार के बीच वहां एक साथ 35 टॉर्नेडो रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा 70 के पार था। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को
ओक्लाहोमा के गवर्नर से बात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार रात को शहर में टोर्नेडो की वजह से तेज बारिश भी हुई, जिससे इलाके में बाढ़ आ गई। इसकी चपेट से कई कारें पलट गईं और इमारतों की छतें और दीवारें टूट गईं। इसके बाद लोगों की मदद के लिए इमरजेंसी टीमों को भेजा गया। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अमेरिका की 12 काउंटीज में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ओक्लाहोमा के मौसम विभाग ने रविवार को 250 बवंडर और 494 गंभीर तूफान की चेतावनी जारी की थी। ओक्लाहोमा में इससे पहले 1974 और 2011 में इतने बड़े पैमाने पर बवंडर आए थे। अमेरिका में सबसे ज्यादा टॉर्नेडो। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक वैसे तो टॉर्नेडो दुनिया में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ये सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। अमेरिका में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडो कांसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास जैसे मैदानी इलाकों में ज्यादा आते हैं। NOAA यानी नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि टोर्नेडो की वजह से अमेरिका में हर साल 50 जानें चली जाती हैं। वहां साल 2011 में बहुत ही विनाशकारी टोर्नेडो आए थे, जिससे 580 से ज्यादा लोगों ने अप्रैल और जून में अपनी जान गंवा दी थी। अनुमान लगाया गया है कि इस वजह से देश को 21 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। चीन में भी बवंडर। चीन के ग्वांगझोउ शहर में आए बवंडर के कारण 5 लोगों की मौत हुई है, वहीं 33 लोग घायल हुए हैं। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। तूफान शनिवार को दोपहर ग्वांगझोउ शहर से टकराया। इस दौरान यहां 20.6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की अधिकतम हवा दर्ज की गई। तूफान के कारण 141 फैक्ट्रीज की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि आवासीय इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचा है। रेस्क्यू टीम ने स्थानीय समयानुसार शनिवार रात 10 बजे तक मिशन पूरा कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि तूफान अपनी अधिकतम तीव्रता 5 के मुकाबले 3 लेवल पर था। पिछले साल भी चीन के ग्वांगझोउ शहर में एक भयंकर तूफान आया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। टाइफून हाइकुई नाम के इस तूफान के कारण बड़े पैमाने पर ग्वांगझोउ में नुकसान पहुंचा था। चीन के सबसे बड़े प्रांतों में ग्वांगडोंग। हांगकांग से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्वांगझोउ शहर ग्वांगडोंग प्रांत की राजधानी है। ग्वांगडोंग प्रांत चीन के सबसे बड़े प्रांतों में से एक है। इसे चीन के इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में कई फैक्ट्रीज हैं जो बड़ी मात्रा में चीनी सामानों को एक्सपोर्ट करती हैं। कुछ समय से ग्वांगडोंग प्रांत मौसम की मार झेल रहा है। 16 अप्रैल से ग्वांगडोंग प्रांत में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लगातार रेस्क्यू मिशंस किए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। यहीं चीन के मौसम विभाग ने महीने के अंत तक भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। ये जानकारी ऐसे वक्त आई है जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है और क्या होते हैं बवंडर, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अमेरिका चीन ने जहां बवंडर ने अपना आतंक मचाया, तो वहीं दुबई में हुई भारी बारिश, बहती कारें, डूबी सड़कों की तस्वीरें ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि एक ही दिन में वहां 1.5 साल जितनी बारिश हुई। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे
पीछे की एक वजह जलवायु परिवर्तन भी हो सकती है। ये जानकारी ऐसे वक्त आई जब दक्षिणी चीन के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश का दौर जारी था। जलवायु परिवर्तन कैसे दुनिया भर में बारिश के पैटर्न पर असर डाल रहा है और क्या होते हैं बवंडर, इनके बनने की वजह आखिर क्या कुछ है, ये जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दुबई, चीन और यूएस में बुरा हाल। जोरदार बारिश के बाद उठे कई सवाल। क्या क्लाउड सीडिंग की वजह से बरसा जबरदस्त पानी? वैज्ञानिकों ने दी मौसम युद्ध छिड़ने की चेतावनी। अमेरिका में कई जगहों पर टोर्नेडो तूफान ने एक बार फिर भयंकर तबाही मचाई है। इस तूफान से कई लोगों के मरने की सूचना है, जबकि दर्जनों घायल हैं। टोर्नेडो ने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बर्बाद कर दिया है। 2 दिन में अमेरिका में एक साथ 35 टोर्नेडो रिकॉर्ड किए गए थे। वहीं शुक्रवार को यह आंकड़ा करीब 70 तक था। प्रशासन की ओर से प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी है। क्या होता है टोर्नेडो और इसके बनने की वजह क्या है, इस पर अगर बात करें तो दरअसल टोर्नेडो एक भयंकर उष्णकटिबंधीय तूफान है। इसमें हवाओं का वेग लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कई बार अधिक होता है। टोर्नेडो जब आता है तो यह फनल के आकार जैसा दिखता है। टोर्नेडो हवा का गोलाकार घूमने वाला तेज वेग वाला तूफान है। कभी कभी टोर्नेडो अपने साथ ओलों की बारिश भी करता है। यह अपने मार्ग में आई किसी भी चीज को बिना तहस नहस किए नहीं छोड़ता है। टोर्नेडो का प्रकोप सबसे ज्यादा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में देखा जाता है। हर वर्ष उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में हजारों लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। टोर्नेडो के आने से पहले आसमान में कुछ खास तरह के परिवर्तन देखे जाते हैं। कुछ घंटे पहले हवा की दिशा बदल जाती है, हवा की रफ्तार में तेजी आ जाती है और एक चौड़ी सी लकीर जमीन से आसमान में खड़े होते दिखती है। इसके बाद इसका विस्तार तेजी से होता है। यह लगभग 6 मील तक की दूरी में फैल जाता है। इसके बाद यह तूफान तबाही मचाता है। टोर्नेडो कहीं भी आ सकता है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक टोर्नेडो दुनिया में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन अमेरिका में ये सबसे ज्यादा संख्या में आते हैं। अमेरिका में ही सबसे ज्यादा टोर्नेडो कॉन्सस, ओक्लाहोमा, टेक्सास जैसे मैदानी इलाकों में आते हैं। अमेरिका की नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA का हिस्सा नेशनल स्टॉर्म लेबोरेटरी के अनुसार बहुत से टोर्नेडो रहस्य ही रह जाते हैं। घातक होने के साथ उनका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अमेरिका में हर साल 1000 टोर्नेडो की चेतावनी दी जाती है। हर साल औसतन 100 लोगों की मौत होती है। 2011 में सबसे ज्यादा 553 लोग मारे गए थे। टोर्नेडो बनने की वजह। अधिकतर टोर्नेडो तड़ित झंझावात से उत्पन्न होते हैं। एक तरफ से मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म और नमी युक्त हवा और दूसरी तरफ कनाडा से आने वाली शीत और शुष्क हवा आती है। ये हवाएं वर्ष भर चलती रहती हैं, लेकिन जब कभी इन दोनों हवाओं में किसी जगह तेज गति से मिलन होता है तो उस स्थान पर वायुमंडल की हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। इस स्थिति को वायुमंडल में इनस्टेबिलिटी कहा जाता है। ये वायुमंडल के निचले स्तर में क्षैतिज दिशा में घूर्णन करने लगती हैं। इसके बाद तेजी से घूमती हुई ये हवाएं क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर होने लगती हैं। हवा का घूर्णन क्षेत्र 2 से 6 मील चौड़ा हो सकता है। घूर्णन करने की वजह से ही यह काफी खतरनाक हो जाती है। टोर्नेडो एक बार में 1 मील से 50 मील के क्षेत्र में तबाही ला सकता है। रॉकी माउंटेन, मैदानी इलाके और पश्चिमी क्षेत्रों में आने वाला टोर्नेडो मुख्यतः तड़ित झंझावात के बाद ही आता है।
अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में मार्च से मई तक टोर्नेडो के आने की प्रक्रिया तेज रहती है। वहीं उत्तरी राज्यों में गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा टोर्नेडो आते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में सेकेंडरी टोर्नेडो पतझड़ के दिनों में आते हैं। टोर्नेडो की अधिकतर घटना दोपहर 3 बजे से शाम के 9 बजे तक देखी जाती है। हालांकि इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है। रेगिस्तानी देश में भी पानी का प्रहार। अमेरिका और चीन ने जहां बवंडर का कहर देखा, तो कुछ हफ्तों पहले दुबई समेत यूएई के कई इलाकों में भी भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। अचानक बारिश और उसके बाद आई बाढ़ के हालात से उबरने की कोशिश यहां के लोग कर रहे हैं। जिस तरह से संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, उसे लेकर लोगों ने आश्चर्य जताया। उन्होंने आशंका जताई कि क्या यह क्लाउड सीडिंग थी। दरअसल बारिश कराने के लिए मौसम परिवर्तन की तकनीक को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्या इसी कारण से दुबई में बाढ़ आई? वहीं जब जलवायु वैज्ञानिकों से बात की गई, तो उन्होंने क्लाउड सीडिंग की ऐसी किसी भी संबंध की संभावना को खारिज किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से इतनी भारी बारिश और बाढ़ नहीं आ सकती। संभावित कारणों के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जलवायु परिवर्तन का बिल्कुल स्पष्ट संकेत है। ये भारी तूफान था जो खाड़ी क्षेत्र में एक्टिव एक सिनॉप्टिक सिस्टम के कारण आया। आपको बता दें कि दुबई में 24 घंटे से भी कम समय में रिकॉर्ड 255 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि दुबई में 1.5 साल का आंकड़ा है। इसी बारिश के चलते दुबई में बाढ़ आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश भर में होता क्लाइमेट चेंज वाकई आने वाले वक्त के लिए चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए फिलहाल के लिए हमारे स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।